हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का डिज़र्टिफिकेशन पे है। डिज़र्टिफिकेशन क्या होता है और एक रीसेंट डेटा ये रिवील करता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो बहुत जल्दी डिज़र्टिफाई हो रही हैं। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब रीसेंट फाइंडिंग्स क्या हैं? इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेटा को कंपेयर किया है। 2003 से लेकर जो डेटा था उसको 2005 के डेटा से कंपेयर किया है और ये सब उन्होंने इकट्ठा किया 2018-19 में। और ये सारा जो कलेक्शन है डेटा का, इसको कंपेयर किया गया। अब इस कंपैरिजन में क्या रिजल्ट निकल के आता है कि इंडिया की 6 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जो 6 स्टेट्स हैं वो टॉप 10 प्लेसेस में से हैं हमारी देश की, जहाँ पे डिज़र्टिफिकेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। डिज़र्टिफिकेशन एक तरह का लैंड डिग्रेडेशन है कि जो आपके ड्राई लैंड्स हैं वो बहुत जल्दी डिग्रेड होते हैं, लॉस ऑफ इकोसिस्टम, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ की वजह से। और ये 2003 और 2018 के बीच के बात है। सो दे हैव कंपेयर्ड द डेटा कलेक्टेड बिटवीन 2003 एंड 2005 विद दैट गैदर्ड इन 2018-19। ओके, तो शुरू में मैंने आपको बोला 3 और 5 का डेटा नहीं कंपेयर किया जा रहा है। 3 और 5 का जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो 2018 और 19 के डेटा से कंपेयर किया जा रहा है। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस। ये दोनों एक कैटेगरी में आएंगे, ये दोनों एक कैटेगरी में आएंगे। इन दोनों के डेटा को कंपेयर किया जा रहा है। अब ये स्टेट्स कौन सी हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय। तो ये 6 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे डिज़र्टिफिकेशन हो रही है, और इनको आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की कौन सी 6 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये नॉर्दर्न इंडिया के जो रीजन्स हैं यहाँ पे भी हाई रेट्स हैं डिज़र्टिफिकेशन के। और ये सब एस्टिमेट लगाया गया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है, जो कि इसरो के अंडर चलता है, उन्होंने ये डेटा रिवील किया है। और आप ट्वीट भी यहाँ पे देखेंगे कि डिज़र्टिफिकेशन से रिलेटेड ट्वीट भी आई है, डिज़र्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। इस पे मैंने अलग से भी पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी बहुत पहले, कुछ महीने पहले। डिज़र्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस जो है वो इसरो ने रिलीज़ किया है, तो इस जो ये पूरा एटलस था उस पर वीडियो बनाई थी। और अब हम स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन से हम क्या समझते हैं? लैंड डिग्रेडेशन को आप अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाना। किन टर्म्स में? बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमी। क्योंकि अगर एक लैंड अच्छा है, उपजाऊ है, तो उस पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, वहाँ का सॉइल वाटर लेवल अच्छा होगा, लोगों का रोजगार अच्छा चलेगा, तो इकोनॉमी भी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी वहाँ की अच्छी होगी। लेकिन लैंड अगर इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी, एक तो उस पर किसी तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ नहीं रह पाएगी और इकोनॉमी भी उसकी डिग्रेड होगी। इसलिए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमी की बात की गई है, बिकॉज बोथ आर लिंक्ड। अब ये किस वजह से होता है? मल्टीपल रीजंस हैं इसके। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, सूखा जो पड़ता है, ड्रॉट जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि ह्यूमंस की वजह से पोल्यूशन होता है, क्वालिटी ऑफ सॉइल्स जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, लैंड यूटिलिटी चेंज हो रही है। इस वजह से फूड प्रोडक्शन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लोगों के रोजगार पे, लाइवलीहुड पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। प्रोडक्शन, जो पूरा एक गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वायरमेंट है, वो पूरा डिसरप्ट होता है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। दूसरा टर्म हम यूज़ करें डिज़र्टिफिकेशन। तो डिज़र्टिफिकेशन क्या है? ये एक तरह का लैंड डिग्रेडेशन है जो रिलेटिवली ड्राई रीजन में देखा जाता है। और जो यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं उस एरिया की, वो ख़त्म होने लगती हैं, पानी नहीं मिलता, वेजिटेशन कम हो जाती है, वाइल्ड लाइफ ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। तो हम कहते हैं कि वो लैंड डिज़र्टिफाई हो रहा है। तो उस एरिया में अगर किसी एरिया में वेजिटेशन नहीं होगी, वाइल्ड लाइफ कम होने लगेगी, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो गया, क्या असर पड़ेगा? सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि प्लांट्स नहीं है, उसकी रूट्स नहीं है जो सॉइल को पकड़ के रखें। सन बेक्ड, एकदम ज़मीन पे पड़ रहा है, ज़मीन क्रैक हो रही है, प्लांट्स, एनिमल्स नहीं रह पाएंगे, इतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। डेजर्ट जैसी कंडीशंस बनने लग जाएंगी, फ्लैश फ्लड्स आएंगे,
और रिवर्स भी आपके सूखते जाएंगे। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिजर्टिफिकेशन का। डाउन टू अर्थ मैगजीन में आप देखो, यहाँ पे उन्होंने पूरा परसेंटेज के साथ बताया। मिजोरम देखिए 187.7 परसेंटेज चेंज इन टोटल एरिया अंडर डिजर्टिफिकेशन 2003-5 टू 18-19 के डेटा को कंपेयर करके यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो बनाया गया है। मिजोरम डिजर्टिफाइंग एट फास्टेस्ट रेट इन द कंट्री, मिजोरम की बात की जा रही है। और ये है परसेंटेज चेंज इन टोटल एरिया ऑफ डिजर्टिफिकेशन, एरिया अंडर परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया जो है। तो यहाँ पे आप परसेंटेजेस जो है वो देख सकते हैं, राइट। अब मिजोरम की स्पेशली बात करें, क्योंकि बहुत तेजी से यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन हो रही है। लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज 2.8 टाइम्स, तो ऑलमोस्ट 3 गुना यहाँ पे ये प्रोसेस तेजी से चल रहा है। 15 ईयर के पीरियड में अगर आप देखें 2.8 टाइम इंक्रीज यहाँ पे देखा गया। ओके, मैप में भी आप देख लीजिए, ये एरिया है आपका मिजोरम का जहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। टोटल ऑफ 0.18 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेशन के अंदर जा रहा है इन दोज ईयर्स, और इंक्रीज 188% का यहाँ देखा गया है मिजोरम में। अब इस स्टेट में द स्टेट हैज़ लॉस्ट मोर देन 13% ऑफ इट्स लैंड। 13% लैंड ये स्टेट ऑलरेडी अपना खो चुकी है डिजर्टिफिकेशन को इन 2018-19। ये इस एटलस ने बताया हमको। 2003 और 5 की अगर हम बात करें, 4.55% ऑफ स्टेट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडरवेंट लैंड डिग्रेडेशन। 3 और 5 में अगर आप देखेंगे 4.55% लैंड डिग्रेडेशन डिजर्टिफिकेशन के अंदर इनका एरिया गया था, लेकिन ये 4.55% से इंक्रीज होके 8.89% हो गया इन 11-13। ये इसरो का डेटा हमको बताता है कि कितना इंक्रीज हुआ है। बाकी स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल में 2.4% ऑफ द एरिया और 0.2 MHA लैंड डिग्रेडेशन के अंदर आया। 18-19 का डेटा है, एक्चुअल फिगर हो सकता है स्मॉल हो अगर हम बाकी एरिया से कंपेयर करें, बट लैंड डिग्रेडेशन के हिसाब से थर्ड हाईएस्ट है। बिटवीन 3 and 5 and 18-19 यहाँ पे 46% इंक्रीज जो है लैंड डिग्रेडेशन में स्टेट के एरिया में देखा गया। ये अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की बात करते हैं। ओवर हाफ द 2,683 हेक्टेयर जोग्राफिकल एरिया वॉज फाउंड टू बी डिग्रेडेड। तो इतना हेक्टेयर एरिया, इनका 2 लाख हेक्टेयर एरिया जो है जोग्राफिकल एरिया, वो डिजर्टिफिकेशन के अंदर आ रहा है 18-19 में, जहाँ पे शेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड वॉज 38.74% इन 3 and 5। तो 3-5 में आप देखिए कितना था और आज कितना हो गया। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 29.4% इन 15 ईयर्स। तो यहाँ पे हम अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहे हैं। नागालैंड की बात की अभी हमने यहाँ पे। अब मेन कॉजेस क्या हैं, रीजंस क्या हैं डिफॉरेस्ट्रेशन के? ग्रीन कवर ख़त्म हो रहा है, वेजिटेशन ख़त्म हो रही है। तो मिजोरम में वेजिटेशन लॉस जो है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की वजह से हो रहा है। इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3.88% ऑफ डिजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा आपको दे रखा है इन्होंने कि कितने परसेंट था 5 में, 18 में कितना हो गया, वेजिटेशन की वजह से कितना हुआ। तो देखिए 5.8% फॉरेस्ट कवर भी मिजोरम ने अपना खो दिया है ड्यूरिंग द पीरियड, और नागालैंड ने 6% अपना फॉरेस्ट कवर लूज किया है लैंड डिग्रेडेशन में। मेन रीजंस हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स, वाटर इरोजन की वजह से, और ह्यूमन जो इंटरवेंशंस हैं इन्वायरमेंट के साथ उसकी। अब ये सिर्फ देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात है। नॉर्थ ईस्ट में हम लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम देख रहे हैं कि डिजर्टिफिकेशन हो रही है। अभी रिसेंट एक वीडियो बनाई, उधर हमने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात की कि वहाँ पे लैंड स्लाइड्स कितनी इंक्रीज हो रही है, उनका क्या रीज़न है। तो वहाँ पे भी निकल के सामने रीज़न आता है क्लाइमेट चेंज, और वो क्लाइमेट चेंज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है। यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा, क्लाइमेट क्राइसिस हमारा बढ़ता जा रहा है। आईपीसीसी रिपोर्ट बोलती है कि लैंड डिग्रेडेशन रिड्यूसेस द सॉइल्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन, क्योंकि अगर लैंड नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, कार्बन सिंक नहीं रहेगा, तो कार्बन कहाँ जाएगी? सॉइल की एबिलिटी भी खत्म हो जाएगी कार्बन को एब्जॉर्ब करने की। लैंड डिग्रेड होगा, क्लाइमेट चेंज, दोनों ही फिर एक दूसरे को फ्यूएल करने लगेंगे। लैंड डिग्रेडेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज होता जाएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती रहेगी, राइट। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश भी कम हो रही है नॉर्मल से पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें,
और 2019 में इस रीजन में कितना रेनफॉल डेफिसिट था? 12%। ओवर हाफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एक्सपीरियंस डेफिशिएंट प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे ये डेटा दे रखा है कि बारिश में भी, रेनफॉल में भी कितनी कमी इस एरिया में है। 12% 2019 में इस रीजन में रेनफॉल डेफिसिट देखा गया। तो ये रिपोर्ट ही देख लीजिए। 14% लेस रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट, इंडिया रिकॉर्ड लोएस्ट प्री मानसून इन 65 ईयर्स। ये 2019 की न्यूज़ है। डेफिशिएंट रेनफॉल इन 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये 2020 की न्यूज़ है। तो यानी लास्ट कुछ सालों से बारिश भी इस एरिया में बहुत कम हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंड डिग्रेडेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज, तो आपस में ही एक दूसरे को फ्यूएल करते रहेंगे। तो हमने अभी डेटा को एनालाइज किया है यहाँ पे, जो इसरो ने एटलस निकाला है डिजर्टिफिकेशन का। तो हमने बात की कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कितना इम्पैक्ट उसका पड़ा है। अब सवाल है आपके लिए, वेयर इज डिजर्टिफिकेशन मोस्ट लाइकली टू अकर? इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन मॉनसून रीजन्स इन द ट्रॉपिक्स, इन टेम्परेट रीजन्स ऑफ द माइल्ड ऑल्टीट्यूड्स, इन सेमी एरिड रीजन बॉर्डरिंग डेजर्ट्स। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सही लगे। टेलीग्राम पे इसका आंसर भी अपडेट कर दिया जाएगा। और बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। बहुत से कोर्सेज़ EMI पे अवेलेबल हैं, और नीचे जो नंबर दिया उन पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।